चुनाव जितवाए हैं, इसलिए तो पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे समर्थक थे और जो वोट नहीं दिए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा टारगेट है, क्योंकि जितने भी कनीय अभियंता पूरे बिहार के हैं, सभी लोगों का प्रमोशन बाधित है। सहायक अभियंता से ऊपर प्रमोशन जो है बेसा वाले रोक दिए हैं। वो केस सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में चल रहा है। उस केस को जितना मेरा प्राथमिकता में शामिल है, इसलिए उस केस को मैं जितवाऊँगा। और आए दिन क्षेत्र में जो कनीय अभियंता के साथ अत्याचार होता है, उससे मैं लोगों को निजात दिलवाऊँगा। और मैं इस बिल्डिंग के लिए भी कार्य करूँगा, इस बिल्डिंग का रिनोवेशन का कार्य करूँगा। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जैसे कि संपुष्टि सेवा संपुष्टि नहीं होता है, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, और बहुत सारी समस्याएं, उसको मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। लगातार ऐसे मुद्दे रहना पड़ता है। इसके धरना के लिए भी हम लोग उसके लिए तैयारी करेंगे कि किस पर स्टेप बाइज किस प्रकार से करना चाहिए। सरकार से वार्ता होगी, क्योंकि सरकार से वार्ता, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्ता करने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो उसके लिए मैं धरना प्रदर्शन भी करूँगा। अच्छा, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो अब हम लोग जो है डिफेंसिव मोड में नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले मेरे पास संख्या बल कम था, लेकिन अब संख्याओं का कमी मेरे पास नहीं है। पूरे 10,000 से भी अधिक कनीय अभियंता मेरे साथ हैं, इसलिए मैं धरना प्रदर्शन के साथ साथ डिफेंसिव मोड में नहीं, ऑफेंसिव मोड में रहूँगा। सरकार से टू द पॉइंट बात होगी। लेकिन फिर भी धरना जो कर रहे थे उसमें भी संख्या कम नहीं थी, काफ़ी थी, लेकिन अब किस तरीके से? जब धरना हो रहा था उस वक्त हमारे जितने भी भाई हैं सब संविदा पे थे। अब सारे लोग परमानेंट हो चुके हैं, इसलिए हम लोग का बृहद धरना का रूप अब लेगा। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें सरकार के साथ वार्ता करनी होती है, तो आप उसको अच्छे से उठाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, जो भी मुद्दा होगा सरकार से मैं पहले आदरपूर्वक रिक्वेस्ट की भावना में अपना बात रखूंगा। सरकार मान लेती है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। आप लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई, अब आपके पास पोस्ट भी आ गया, पावर भी आ गया, तो बात करने में कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग का शक्ति जो है, हम लोग का संख्या है, और सब हम लोग यूनाइट हैं, इसलिए बात करना और आसान होगा सरकार से हम लोगों के लिए। सम्राट चौधरी से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? सम्राट माननीय मुख्यमंत्री से बहुत हम लोग को उम्मीद है, क्योंकि बिहार में प्रथम बार वो मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं। तो उनसे हम लोग यही आग्रह करेंगे कि हम लोग का जो भी समस्या है कनीय अभियंताओं का, जैसे कि प्रोन्नति हम लोग का बाधित है, कई वर्षों से 2013 से हम लोग का प्रोन्नति बाधित है। सहायक अभियंता से ऊपर लोग प्रोन्नति नहीं हो पा रहे हैं, और ये एक सिर्फ साजिश के तहत रोका गया है हम लोग का प्रोन्नति। उस साजिश के बारे में माननीय मुख्यमंत्री को मैं बताऊंगा और उसका निदान निकालने की कोशिश करूंगा। कितने सूत्री मांगे हैं आपने? हम लोग का लगभग 20 सूत्री मांगे हैं, और वो सारे मांगों को मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा, उनसे समय लूँगा, उनसे मिलने की कोशिश करूँगा। अपना परिचय। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं सहायक अभियंता के पद पर हूँ, भवन निर्माण विभाग में हूँ, पटना में मेरा पोस्टिंग है।